आगरा ग्लोबल समिट के बाद हुए अप्रवासी सम्मेलन से अब लोगों को प्रदेश के विकास की नई उम्मीद दिखने लगी है। यूपी के युवा निजाम ने पहली बार अनूठा प्रयास कर यूपी के होनहारों को उनकी सरजमी पर सम्मानित किया है। अपनी माटी की चंदन जैसी खुशबू अब इन होनहारों को यूपी की धरती पर अपना हुनर दिखाने के लिए प्रेरित कर सकती है। राजनीतिक चश्मे को दूर कर शहर की कई प्रमुख हस्तियों ने एक स्वर में सीएम के इस जज्बे को दिल से सलाम किया। लग रहा है गोवर्धन जी जब यहाँ आए हुए हैं तो उनका एक प्रयास है कि हमारे जो डेलीगेट्स वहाँ जाएँ, उनकी मदद हो सके। वो लोग यहाँ आते हैं तो भोजपुरी का प्रचार के साथ साथ कहने की भारत और मॉरिशस को पास लाने का भी प्रयास है। और मैं स्वागत करता हूँ। आगरा प्रेम की नगरी है। इस नगरी में मुझे उम्मीद है कि ऐसे जब अम्बेसडर्स हर कंट्रीज़ में हमारे होंगे तो उन कंट्रीज़ के साथ हमारा जो आना जाना होगा, हमारा मेल मिलाप होगा, वो बहुत आगे बढ़ेगा। और गोवर्धन जी का प्रयास सराहनीय प्रयास है, चाहे वो भोजपुरी भाषा के प्रति हो, चाहे हिंदुस्तान और मॉरिशस को पास लाने की बात हो। मैं इस प्रेम की नगरी में उनको स्वागत करते हुए यही आश्वासन देता हूँ कि जहाँ भी जरूरत है लायंस क्लब इंटरनेशनल और हम सब लोग मिलकर बेसिकली उन लोगों के साथ हैं। जो भी देश, मॉरिशस तो हमारा वैसे भी मित्र देश है और ऐसे देशों के नज़दीक जब हम आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति भी देखने को मिलती है। स्वदेशी लोगों का सम्मेलन था ये जी। और इसके पीछे कारण यही है, मुख्यमंत्री की सोच ये थी कि लोगों को अपनी जमीन से जोड़ा जाए। इसीलिए गिरमिटिया एक आखिरी सेशन रखा गया था। गिरमिटिया वो लोग थे जो एक कॉन्ट्रैक्ट पर बाहर लेबर बन करके गए थे। हम लोग का इरादा यह है कि जब वहाँ आप जाइए, हम लोग विदेश में गए हैं, वहाँ के लोग बड़े सेंटिमेंटल है। अभी मैं बात कर रहा था, 7 बार मिनिस्टर रहे लुल्लू साहब, वो अभी ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफर किया है लोगों को कि आप आइए, थोड़ा भी लिंक मिलेगा तो हम आपकी मदद करेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले, आप कहाँ से गए थे, और फिर जो आपका गांव होगा, जो जगह होगी, वहाँ पर आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। आप वहाँ स्कूल खोलना चाहें, अस्पताल खोलना चाहें और कुछ करना चाहें, उसमें सरकार मदद करेगी। निश्चित तौर पर हर एक को अपना रूट ढूंढना अच्छा लगता है, अपने रूट पर जाना अच्छा लगता है। जैसे वासुदेव पांडे साहब हैं, जो प्राइम मिनिस्टर थे, टोबैको ट्रिनिडाद के आए, वो मेरे गांव के बगल के हैं, जहाँ मैं रहने वाला हूँ। मेरे गांव के बगल में उनका रूट निकला और मेरे गांव के बगल में फिर वो एज प्रधानमंत्री आए भी थे। आगरा में हुए एनआरआई सम्मेलन को प्रबुद्ध लोग यूपी के विकास का पथ प्रदर्शक मान रहे हैं। देश दुनिया के सामने सीएम अखिलेश यादव ने होनहारों को यूपी में निवेश का खुले मन से न्योता दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, युवा मुख्यमंत्री ने अप्रवासियों को यूपी में सुरक्षा का पुख्ता भरोसा भी दिलाया। हुआ है, मेरे हिसाब से तो ये 5-10 साल पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि आगरा एक इम्पोर्टेंट शहर है। जैसे कि ताजमहल यहाँ पे एक हेरिटेज सिटी के लिए जाना जाता है, हेरिटेज मॉन्यूमेंट के लिए जाना जाता है। तो ये प्रोग्राम जो दिल्ली में होते रहे हैं, आज पहली बार आगरा में हुए हैं, अच्छी बात है। और इससे हमारे जो संबंध हैं, जो हमारे एनआरआईज हैं, जो विभिन्न देशों में रहते हैं, उनका यहाँ आने से हमारे संबंध अच्छे होंगे, बिजनेस टाइज अच्छे होंगे, कल्चरल रिलेशंस अच्छे होंगे और पीस में भी, उसमें भी हमारा सहयोग है। और इसी कड़ी में आज गवर्नर साहब आए हुए हैं, गवर्नर साहब नहीं, सॉरी, मिनिस्टर हाई कमिश्नर जो आए हुए हैं, उनका यहाँ आना और चौबे जी के साथ यहाँ पे घर पे आना, ये भी एक इंडिकेशन है कि ये भोजपुरी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो भोजपुरी के लोग हैं सब इस शहर में और देश में, वो सब मिलजुल कर भोजपुरी को एक अच्छी आयाम में एक भाषा के रूप में, और जो संबंध है वो पहले से ही प्राग है, मजबूत है। और इस प्रवासी सम्मेलन होने से भी और मजबूती की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जैसा कि अभी मॉरिशस के आप देख रहे हैं, हाई कमिश्नर सब आए हुए हैं, उनकी जो भाषा है, जो उनकी संस्कृति है, वो डिट्टो हमारे भारत से मिलती जुलती है। और वो चूँकि है भी यहाँ के हमारे आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के उनको बिलोंग करते हैं, और उनकी जो भाषा है वो भोजपुरी है। और भोजपुरी भाषा के संवर्धन और संरक्षण के लिए वो एक बहुत विशेष कार्य कर रहे हैं। अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को एक भोजपुरी माँ की मूर्ति भी प्रदान की है। हम इसके लिए हाई कमिश्नर साहब को साधुवाद देते हैं और उनको बधाई देते हैं। इन सभी विचारकों और राजनीतिज्ञों को अब सीएम की इस पहल से यूपी की तस्वीर बदलने की गुंजाइश नजर आ रही है। इसी एनआरआई सम्मेलन में भाग लेने आए मॉरिशस के उच्चायुक्त ने भी खुले मन से इस पहल की तारीफ की। अब देखना यह होगा कि राजनीति की पाठशाला का केंद्र उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने में कब तक कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ताज न्यूज।